हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम कक्षा छठी की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 7 करने वाले हैं, जो कि आपकी 27 जुलाई की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो इस वर्कशीट में आपको सर्वनाम के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, हिंदी व्याकरण में सर्वनाम होता है, उसके बारे में आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, आपको जो है कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं। ठीक है, इनको आपने रीड करना है। उसके बाद आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उन प्रश्नों का फिर आपको उत्तर देना होगा। तो देखिए, रिया ने रिया के मन में सोचा कि रिया आज शाम को ही रिया की माँ के साथ रिया की सहेली के घर मान्या की माताजी से मिलने जाएगी। ठीक है, तो इस वाक्य में क्या है कि आपका जो रिया नाम है वो बार बार आ रहा है। इससे आपको पढ़ने में जो वाक्य है ये अटपटा लग रहा है। अगर आप इस वाक्य को इस तरीके से लिखेंगे कि रिया ने अपने मन में सोचा कि वह आज शाम को ही अपनी माँ के साथ अपनी सहेली के घर उसकी माताजी से मिलने जाएगी, तो इससे क्या होगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि रिया के बदले आपने लगा दिया अपने, और यहाँ पे भी रिया के बदले हमने लगाया अपनी, और इसमें यहाँ पे रिया के बदले हमने अपनी, और यहाँ पर रिया के बदले हमने लगा दिया उसकी। तो इससे क्या हो गया, वाक्य थोड़ा सुंदर बन जाता है और इसका अटपटापन भी क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो रिया और मान्य के स्थान पर प्रयुक्त शब्द क्या हैं, अपने, वह, अपनी, उसकी, ये सब क्या हैं, आपके सर्वनाम। ठीक है, इन्हीं को ही सर्वनाम कहा जाता है। तो अगर हम सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, जो भी आपकी संज्ञा थी, जैसे रिया, रिया के जो रिया है वो संज्ञा है, तो उसके स्थान पर हमने क्या किया, सर्वनाम शब्द लगा दिए, तो उन्हीं को हम कहते हैं सर्वनाम। उसके बाद देखिए, आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनको हल करते हैं। तो पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छाँट कर लिखिए। तो देखिए, पहला जो आपका वाक्य है कि घर में कौन आया है, तो यहाँ पर कौन जो है वो आपका हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, दूसरा वाक्य आपका है यह नहीं हो सकता, तो इसमें यह हो जाएगा आपका सर्वनाम। ठीक है, तीसरा वाक्य आपका है आपका शुभ नाम क्या है, तो इसमें हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर दाल में कुछ काला पड़ा हुआ है, दाल में कुछ पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कुछ, कुछ आपका सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद पांचवा वाक्य आपको दिया है क्या तुम्हारा विद्यालय यह है, तो यहाँ पर तुम्हारा है, तो तुम्हारा से आपका हो जाएगा सर्वनाम। तो इस तरीके से मैंने आपको जो है सर्वनाम शब्द छाँट कर बता दिए हैं कि कौन कौन से इसमें सर्वनाम है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में आपको दिया है दिए गए शब्दों में जो सर्वनाम शब्द नहीं है उन पर गोला लगाना है। तो देखिए, शेर जो है वो सर्वनाम शब्द नहीं है, वो संज्ञा शब्द होता है, इस पर गोला लगाइएगा। उसके बाद वे सर्वनाम होता है, मुझे सर्वनाम होता है, वही सर्वनाम होता है। ठीक है, इसकी, जिसको, राजा नहीं होता। ठीक है, स्वयं भी होता है, फिर भी नहीं होता, उन्हें, आप, तुम, अभी, तुम, हम, कुछ। ठीक है, उसका, इसलिए, तो इसलिए भी नहीं होता। ठीक है, जो भी नहीं होता। उसके बाद अभी भी नहीं होता, तो इस तरीके से आपको जो है वही भी नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन शब्दों पे गोला लगाना है, जिससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि ये आपके सर्वनाम शब्द नहीं है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 3 आपको दिया है कि दी गई वर्ग पहेली में से सर्वनाम शब्द ढूंढकर उन पर आपका गोला लगाना है। तो यहाँ पर नीचे एक वर्ग पहेली दी हुई है, उसमें से आइए शब्दों को छांटते हैं जो कि सर्वनाम है। ठीक है, तो आपको इन पर गोला लगाना है। जैसे पहला ही लाइन में आपको तुम बन गया, तो तुम पर आप गोला लगाएंगे। दूसरा जो आपका शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द आपका हो जाएगा मैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वह। ठीक है, वे। अगला देखिए आप। सो इस तरीके से मैंने क्या किया, इन स्वर पहेली में से जो सर्वनाम शब्द थे उनको छांटकर मैंने उन पर गोला लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको भी ये करना है। तो 3 प्रश्न थे इस वीडियो में, जो कि मैंने आपको उसका सोल्यूशन बता दिया है। तो आप जो है जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।